हर माँ की तरह मेरा भी सुबह का रूटीन कुछ ऐसा ही होता है। सुबह उठते ही नहा धो के पूजा करके सबसे पहले मैं पहुँचती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह-सुबह बेटे को स्कूल भेजना होता है। तो खाना कई बार ऐसा होता है कि महीने में 1-2 बार उसका मनपसंद, क्योंकि बच्चे तो डेली ही जंक फूड लेके आते हैं, पर हमारे घर में हम अलाउड नहीं करते उसको जंक फूड। महीने में 1 या 2 बार हम उसको रेयरली कुछ ऐसा बना के भेजते हैं। तो इस बार वो काफ़ी दिनों से बोल रहा था, मम्मा मुझे भी जंक फूड भेजो, तो मैंने सोचा चलो मैकरोनी पड़ी है वो बना देती हूँ। तो मैकरोनी मैंने उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैकरोनी प्रॉपर तरीके से वेजिटेबल्स डाल के मैं बना के देती हूँ कि चलो ठीक है, इतना हेल्दी तो नहीं होता वो फूड, पर कुछ वेजिटेबल्स खा लेते हैं, उसके बहाने से तसल्ली होती है कि जंक फूड जो है वो उसके लिए ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। तो मैंने फटाफट से चॉपिंग की हुई थी जो सारी वेजिटेबल्स, वो डाल करके मैंने उसके लिए मैकरोनी प्रिपेयर करी। और सच में मैकरोनी बनी तो बहुत टेस्टी थी, क्योंकि मैंने भी थोड़ी सी बाद में टेस्ट करी थी। और आज उसके लिए ब्रेकफास्ट में भी मैंने सैंडविच ही प्रिपेयर किए थे, क्योंकि सैंडविच के लिए भी पिछले 2 महीने से बोल रहा था, क्योंकि हम लोग ये ब्रेड और ये मैकरोनी पास्ते ये सब बहुत रेयर बनाते हैं और बाहर का खाना भी उसको बहुत कम देते हैं। फ्राइडे को जब उसका एक स्पेशल टिफ़िन जाना होता है तो उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको सिंपल फूड भेजूँ जो घर पे बना, जैसे थोड़ा डिफरेंट हो। रोटी पराठा सब्जी के अलावा जैसे मैं अप्पे बना देती हूँ या फिर चिल्ला बना देती हूँ, ऐसा ऐसा, या फिर ओट्स ओट्स और उसको पोहा को मिक्स करके कुछ उसके लिए बना देती हूँ ताकि वो बोर ना हो। तो मेरे को भी तसल्ली होती है कि ठीक है, बच्चे को टिफ़िन में कुछ डिफरेंट मिल गया तो उसको भी ऐसा ही लगता है कि आज मैं डिफरेंट फूड लेके जा रहा हूँ। पर जब बच्चा डेली बच्चों को देखता है, लाइक कुछ बच्चे तो डेली मैगी एंड ऑल दैट लेके आते हैं, मम्मा बताता है मेरे फ्रेंड्स ये लेके आए, तो मैं उसको समझाती हूँ कि बेटा हमें ये चीज़ें नहीं खानी होती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन चीज़ों का, बैड इम्पैक्ट जो कि फ्यूचर में देखने मिलता है। तो मैंने खूब सारी सब्जियाँ डाल के उसके लिए मैकरोनी प्रिपेयर की। मैं ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह उसके लिए बना रही थी, उसका लंच पैक कर रही थी। और उसके पापा उसको उठा कर के लेके गए साइक्लिंग के लिए, क्योंकि हम थोड़ी-सी कोशिश करते हैं सुबह-सुबह उसका रूटीन कुछ अच्छा और बेहतर हो। वो तो हर एक पेरेंट्स करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो थोड़ा-सा हेल्दी रूटीन को फ़ॉलो करे, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आजकल स्कूल की टाइमिंग्स ही ऐसी हैं कि लाइक 7 बजे बसेज़ आ जाती हैं, ना तो माँओं को थोड़ा-सा रेस्ट मिलता है और ना ही बच्चों को रिलीफ़ मिलता है। तो कितने बजे उठा लेंगे बच्चे को जब 7 बजे बस आ रही है तो? उसी उसी दौरान में मतलब बच्चे को खाना भी खिलाना है, उसी दौरान में बच्चे को हमने प्रिपेयर भी करना है, उसको फ्रेश भी करना है, नहाना-धोना सब चीज़ें उसी के। मैं जल्दबाज़ी में उसको कभी तैयार करके नहीं भेजती हूँ। मेरा रूटीन है कि उसको कम से कम डेढ़ 2 घंटे पहले उठाया जाए ताकि वो थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाए। तो उसी तरीके से हम लोगों ने उसको प्रिपेयर कर रखा है। तो उसके पापा उसको साइकिलिंग के लिए ले गए, लगभग 5 सवा 5 बजे वो घर से चले जाते हैं और आधे पौने घंटे बाद साइकिलिंग करके फिर ही वो वापस आते हैं। तो इतने में उसकी बॉडी भी एक्टिव हो जाती है, फिर वो आता है थोड़ी देर 5-10 मिनट खेलता है, फिर उसको नहला-धुला के तैयार करके ब्रेकफ़ास्ट करवा के फिर हम तसल्ली से भेजते हैं। क्योंकि मुझे वो बहुत चीज़ ख़राब लगती है कि बस 7 बजे आई है या बस 6:30 आ रही है तो बच्चे को ठीक आधे घंटे पहले उठाओ, वो आधे घंटे में बच्चा कॉन्शियस ही नहीं हो पाता। तो फिर आप सोचिए कि वो बच्चा हेल्दी कैसे रहेगा, उसके ब्रेन के ऊपर बुरा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, आप खुद बताएँ। तो मुझे होता है कि आधा घंटा तो बच्चे को कॉन्शियस होने में लग जाता है, वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाए, उसका ब्रेन प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो जाए, वो पूरी बॉडी को एक्टिवली अपने आप ही मैनेज करे और खुद फटाफट से सारी चीज़ें करे। ख़ैर, इसका ब्रेकफ़ास्ट मैंने पैक किया, ब्रेकफ़ास्ट पैक करके मैंने फटाफट से सैंडविच बनाने शुरू कर दिए। और जैसे ही उसमें भी मैंने खूब सारी वेजिटेबल, मेरे को था कि कुकम्बर, अनियन और ये टमाटो डाल के, मतलब सैंडविच तो एक बहाना था कि चलो इसमें ये स्टफिंग करके इसको मैं खिला दूँ। कोशिश करती हूँ ब्राउन ब्रेड ही खिलाऊँ इसको, पर हम क्या जानते हैं वो भी कैसे बनी होगी, है ना? तो मैंने उसके लिए सैंडविच भी प्रिपेयर करके मैंने रख दिए थे। तो मैंने कहा ये आएगा पापा के साथ साइकिलिंग करके वापस तो आके अपना खुश हो जाएगा, आज बिना मेरी हेल्प के ब्रेकफ़ास्ट कर लेगा, नहीं तो उसको पास बैठ के खिलाना पड़ता है। सारे किचन के काम करके मैं फटाफट से बाहर चली गई, क्योंकि जैसे ही सुबह 6:30-7 बजे के बाद हवा चलनी शुरू हो जाती है तो आंगन साफ़ करना सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हवा इतनी चलती है, फिर उसमें जो कूड़ा होता है वो इधर-उधर फैलता रहता है, भागता रहता है आपके झाड़ू के सामने-सामने, तो बहुत मुश्किल होता है वो। तो इसलिए मैं हवा चलने से पहले-पहले आंगन साफ़ करना प्रेफ़र करती हूँ। अंदर की सफाई चाहे बाद में हो जाए, मैं बाहर की सफाई सबसे पहले इसीलिए करती हूँ कि कूड़ा उड़े ना। तो फटाफट मैंने उस घर की सफाई करनी शुरू कर दी। ये मेरे घर का सबसे फ़ेवरेट पार्ट है मेरा।
बहुत ही अच्छा सा खुला सा आंगन है, हवादार, क्योंकि कम से कम मेरे घर के आसपास, घर के अंदर ही 3 से 4 पेड़ हैं और घर के आसपास नियर बाय 10 मीटर की दूरी पे 7 से 8 पेड़ हैं। तो बहुत ठंडी-ठंडी हवा आती है, बहुत अच्छा वेदर होता है। सुबह-सुबह तो मन करता है कि काश बच्चे का स्कूल 9 बजे तक हो और मैं डेढ़ 2 घंटे तो बाहर वेदर में अच्छे में बैठ जाऊँ। पर ये कहाँ पूरी होती हैं ऐसी इच्छाएँ, है ना? इतने मेरे हस्बैंड आ चुके थे उसको साइकिलिंग करवा के आते ही मेरी सफाई भी हो चुकी थी। उन्होंने बोला कि चलो फटाफट काम निपटाओ और इसको रेडी करके हमने स्कूल भेजा।